अपनी सोच, एहसास और हिस्ट्री तक का कलेक्शन बनाने में सबसे बड़ा रोल निभाने वाले औजार का नाम कलम यानी पेन है। इसी कलम की वजह से आज हमें अपने पूर्वजों पुरखों के बारे में जानकारियाँ मिली हैं। इसके इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि करीब 24,000 बीसी का वक्त रहा होगा जब नुकीले पत्थरों से लिखने का काम दुनिया में शुरू किया गया। गुफाओं में रहने वाले लोगों ने इन्हीं नुकीले पत्थरों से दीवारों पर चित्रकारियाँ की। इन चित्रों में उनकी ज़िंदगी की झलक थी। ये चित्रकारी शिकार या खेती पर आधारित थी। नामीबिया व दक्षिण पश्चिम की दीवारों पर मिली पेंटिंग को अब तक की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग माना जा रहा है। कागज़ के आने से पहले लोग क्ले या मोम के पटल पर तीखे नोक वाली धातु से लिखा करते थे। लगभग 6,000 साल पहले मिस्र के लोगों ने पेपर जैसी चीज़ ढूंढी। इसका नाम पैपिरस था। ये बुनी हुई चटाई की तरह था जिसे कूट कर पतले से कड़े कागज़ का रूप दिया गया। प्राचीन यूनानियों को भी लिखने के लिए इस तरह के कागज़ के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। यूनानी इसे जानवरों के चमड़ों से बनाते थे। अब लिखने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत तो थी ही, लेकिन किसी ऐसी चीज़ की जिससे कागज़ पर लिखना मुमकिन हो, क्योंकि किसी मेटल या नुकीली हड्डियों से कागज़ पर लिखना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इससे कागज़ फट सकता था। इसलिए मिस्र के लोगों ने रीड पेन का इन्वेंशन किया, जिससे आराम से उनके द्वारा बनाए गए पटल पर बिना किसी खरोंच के शब्दों को उकेरा जा सके या लिखा जा सके। बांस के पौधों के तने से पतले व खोखले हिस्से का उपयोग पटल पर लिखने के लिए किया जाने लगा। इसे ही मिस्र के नागरिकों ने बाद में फाउंटेन पेन का शुरुआती रूप दिया। वो इसके एक सिरे को नुकीला बनाकर निब या पॉइंट का रूप देते थे और इसके खोखले हिस्से में स्याही भरकर लिखने का काम करते थे। लिखने के दूसरे औजार के रूप में क्विल पेन यानी किसी बर्ड के पंख से बना पेन भी लंबे समय तक इस्तेमाल में लाया जाता रहा। ये 1300 साल पहले 700 एडी में अस्तित्व में आया। नॉर्मली बत्तख का पंख इस्तेमाल किया जाता था। हंस के पंख बहुत ही ज़्यादा बेहतर होते थे, इसलिए वो काफ़ी मुश्किल से मिलने के साथ ही महंगे भी हुआ करते थे। खूबसूरत पेंटिंग के लिए कौवों का पंख बेहतर माना जाता था। उसके बाद चील, उल्लू और पेरू का पंख आया। पर इन परिंदों के पंख से बने पेन को तैयार करना अपने आप में एक लंबा काम था, जिससे समय भी लगता था और ये काफ़ी महंगे भी हुआ करते थे। पर समय के साथ लोगों ने हर फील्ड में काफ़ी तरक्की की। साथ ही राइटिंग फील्ड में भी अपनी निर्माण कुशलता दिखाते हुए उन्होंने लिखने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले औजार को भी डेवलप करने की सोची, जो 19वीं सेंचुरी में मॉडर्न फाउंटेन पेन के रूप में विकसित हुआ। इसके बाद बॉल पेन ETC मार्केट में आए।